एक आतंकवादी जो है उसका कोई धर्म ही नहीं होता है यार। मतलब एक कोई आतंक फैला रहा है, उसको आप जोड़ रहे हैं मुसलमान के साथ। हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? कमेंट में जल्दी से बताइएगा। एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको अच्छे लगते नॉलेजेबल डिस्कशंस जानना तो हमारे चैनल से बने रहे, और इसीलिए आपको कुछ भी नहीं करना, एक सेकंड निकाल कर हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार रिएक्शन वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहे। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो लाई हूँ जिसपे पब्लिक पे एक बहस छिड़ी है। जो ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे थे मुसलमानों पर कि उनके पास हथियार रहता है, तो जब ये पूछा कि आपने कब देख लिया मुसलमानों के हाथ में हथियार, उनके पास जवाब ही नहीं था यार, कभी देखा ही नहीं उन्होंने। एनीवेज, और भी थोड़े बहुत अच्छे अच्छे खुलासे किए। डिबेट में काफी सारे पॉइंट्स निकल के सामने आए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। ये वीडियो का नाम भी मजेदार है और ये डिबेट भी बहुत मजेदार होगी। बता दे, इस वीडियो का नाम है मदरसों पर सवाल उठाना भक्त को भारी पड़ गया। देखिए नलिनी के सवाल सुनकर क्यों भागना पड़ गया। दोस्तों बता दे, द जनता लाइव यूट्यूब चैनल का है ये वीडियो। चलिए वीडियो देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। शर्मा जी, मैं आपको धन्यवाद करते हुए, आपने ऐसा सवाल किया, मैं चाहता था ऐसा कोई सवाल आए। आरएसएस शस्त्र की पूजा करती है। बिल्कुल, क्यों नहीं करनी चाहिए। जब इस्लाम धर्म अपने शस्त्र की पूजा करती है, आईएसएस अपने धर्म की शस्त्र की पूजा करती है। मुसलमान आईएसआईएस है। हमने तो ये नहीं कहा, एक मिनट, हमने मुसलमानों को आईएसआई नहीं बोला, हमने आईएसआई को बोला, हमने मुसलमानों को नहीं बोला। क्या संबंध है भारत के मुसलमानों से? आपको क्या लगता है? अभी जो एक मिनट, भारत आरएसएस भारत का संगठन है जी, सब जानता है। आईएसआईएस भारत का संगठन है। नहीं, आईएसआई भारत का आईएसआई क्यों ला रहा है? हर एक आईएसआई में मुसलमानी होता है, उसमें कोई सनातनी नहीं होता है। क्या आपको ये नहीं पता है? क्या होता है आईएसआईएस में? केवल मुसलमान ही होता है। जो भी आतंकवादी मारा जाता है वो मुसलमान ही क्यों होता है? ठीक है। एक सवाल सर शंभू सर, एक सवाल। अभी आपने कहा कि आरएसएस वाले अपने हथियारों को पूछते हैं, तो अगर मुसलमान भी अपने हथियारों को पूछते हैं, कौन से मुसलमान किस हथियार के साथ आते हैं आप बता दीजिए। आरएसएस वालों के हाथ में नंगी तलवारें लेके जहांगीरपुरी हिंसा में देखा गया है। कौन सा मुसलमान आज तक हथियार लेकर दिखा? करता है। आपने देखा एक चीज, एक मिनट, आपने शस्त्र पूजा की बात की, ठीक है। शस्त्र पूजा जो है हिंदुओं क्षत्रिय धर्म है। ठीक है, क्षत्रिय धर्म, ठीक है। एक मिनट, सारी आपने चीजें ठीक है। आप ये बताइए, कौन सा मुसलमान कौन से हथियार के साथ आपने देखा? हमने किसी को नहीं देखा। आप कैसे बोल दिए कि कैसे फिर हम इसकी कैसे एक बोल रहे हो? हमने सिर्फ सवाल पूछा है, और इसकी एक ही तरह से सोचता है भाई साहब। ये बताइए सर, ये ब्राह्मण समाज से हो जी। वो येलो वाला बंदा तो योगी आदित्यनाथ लग रहा है। समर्थक है, पत्रकार के भेष, येलो और बाल नहीं है, देखो। चाहे चपरासी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, सब एक ही तरह से सोचता है। कह रहा है ये शख्स पत्रकार है, ये कह रहा है कि आईएसआईएस से सीधा भारतीय मुसलमानों का संबंध है। इसे ये भी नहीं पता है कि आईएसआईएस कहाँ का संगठन है। चलिए कोई नहीं, तो चलिए मैं सिर्फ अवेयर कर रहा था। पीछे के बात कीजिए, थोड़ा पीछे के बात कीजिए। क्यों? सर, मैं इन पे एफआईआर करूंगा। मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का दिल्ली स्टेट जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से क्यों एफआईआर करूंगा। क्यों FIR आपने मुझे आईएसआई का आदमी कहा, मुझे आपने आईएसआई कहा, प्लस आपने एक इल्जाम लगाया मदरसों में ही आतंकवादी क्यों होते हैं, प्लस आपने कहा मदरसों में ही हथियार, बंदूक और तलवारें क्यों निकलती हैं। या तो आप मुझे इसका जवाब देंगे या मैं आपके खिलाफ एफआईआर करूंगा। अभी आप कहेंगे, जवाब दीजिए। आप यहाँ से जाएंगे नहीं। भारत का मुसलमान आईएसआई होता है क्या? मैं आपके खिलाफ पहली बात, सर जवाब देने दीजिए। सर जवाब देने दीजिए। हमने दो बातों में शब्द किया, एक आरएसएस, दूसरा आईएसआई। में हमने आरएसएस के बारे में, मुसलमानों का क्या है? बस इतना बता दीजिए। ये तो इस्लामिक स्टेट संगठन है भारत। आप नहीं बोला, हमने ये नहीं बताया कि ये भारत में है, हमने सिर्फ आईएसआई का बोला। आपने ये कहा कि आईएसआई से जितने भी लोग संपर्क में हैं वो सारे मुसलमान हैं, कोई भी और सनातनी धर्म का नहीं है। आप ही की बात है, रिकॉर्ड हुई है।
हमने ये बोला कि जो भी आईएसआई में होते हैं वो भारत में मुसलमान भाई, हैं भारत में और कोई ब्राह्मण नहीं धर्म है। के लोग आतंकवादी गतिविधियों में नहीं पकड़ाए हैं जब एक चीज तो तुम कह दो कि सारे आरएसएस वाले आतंकवादी हैं। बोलिए, जब ब्राह्मण पकड़ाएगा आतंकवाद के जुर्म में तो कह दो कि सारा ब्राह्मण आतंकवादी है। यदि वो आतंकवादी गतिविधियों के साथ पाया जाता है तो वो आतंकवादी है। तो सारे ब्राह्मण आतंकवादी हैं। सारे ब्राह्मण क्यों हो तो सकते? सारे मुसलमान कैसे पकड़ा गया है वही उसी को तो सारे मुसलमान आतंकवादी कैसे हो गए? जुड़ा हुआ है। अब आपने सर शब्दों के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। आप जो है अपनी बात में फंस चुके हैं। आपने अभी हाल फिलहाल में कहा है कि सारे मुसलमानों का ताल्लुक जो है वो आईएसआई से बंदा है। confused वो था। है। जो भी आईएसआई में होता है वो मुसलमान ही मैं होता आपको है। आप ही की रिकॉर्डिंग सुना दूं। हमने वही बोला है। मुसलमान होता है। जितने देशद्रोही पकड़े गए हैं, जितने देशद्रोही पकड़े गए हैं अभी तक सारे के सारे वो आरएसएस के लोग थे। चाहे वो किसी भी स्टेट में पकड़े गए, चाहे वो जोधपुर में पकड़े गए हो, जितने भी बॉर्डर पर पकड़े अंग्रेजों गए, के साथ पता है किस जितने संगठन के भी- सांठगांठ था? जितने किस भी- संगठन का? जिसको बताइए हनी आप- ट्रिप कहते आप थे, बताइए। जितने भी हनी ट्रिप कह के लोगों को कह देते हैं ना कि हनी ट्रिप है ये, वो हमारा हुकूमत, हमारी जो हुकूमत है ना वो कह देती है हनी ट्रिप है, लेकिन वो सारे के सारे चाहे वो फौज में है वो भी हिंदू थे। एक भी मुसलमान अभी तक कोई ऐसा नहीं पकड़ा गया जो देशद्रोह का काम करता हो। पैसा लेके भाग रहा है विदेश, हाँ। उसमें कोई मुसलमान है? उसमें तो करोड़ों करोड़ों माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, चंदेसरा, इसमें कोई मुसलमान है? इसमें कोई मुसलमान नहीं दलित है, है? कोई दलित नहीं है। पिछड़ा है? अभी जी क्या बयान दिया इन्होंने जिससे आप इतना भड़क देखिए, भड़कने की वाली बात नहीं है। इन्होंने सीधा सीधा मुसलमानों पे इल्जाम लगाया कि मदरसों के अंदर हथियार और तलवारें और बंदूकें पाई जाती हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि भाई आपने कहाँ कौन से मदरसे में हथियार और तलवारें देखी? दूसरी बात, इन्होंने आरएसएस को ये point इन्होंने गलत है आरएसएस के यार, गलत है, आरएसएस को गलत है। लेकर कहा गया और उसके बाद हमसे सीधा आईएसआई के बारे में कहते हैं कि भाई आईएसआई में मुसलमान ही क्यों होते हैं। इनसे पूछा गया कि आईएसआई क्या है, इन्हें ये भी नहीं पता कि आईएसआई है क्या। ये हमसे ऐसा आईएसआई से हमें जोड़ना चाह रहे हैं। So, दोस्तों आपने देखा जैसे रिपोर्टर खुद ही कंफ्यूज्ड है काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर एंड एक प्री कंसीव नोशन है उनके अंदर जो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे जिसमें मुझे तो लगा कि मुसलमानों पे आरोप ही डाल रहे हैं यार। और मदरसे में कहाँ यार, मतलब एक एग्जाम्पल दो तब ना, मतलब यू कैन नॉट स्टेट की, मतलब कुछ भी स्टेटमेंट बोलने से पहले आपको इतना तो सोचना चाहिए कि पब्लिक टीवी में आ रहे हो, रिपोर्टर हो, तो सुलझे हुए सवाल और जवाब दो। कुछ भी आप आरोप नहीं लगा सकते यार, फिर कोई भी भड़केगा। अगर तुम हिंदू पे भी अगर गलत इल्जाम लगाओगे वो भी भड़क जाएंगे एंड सेम थिंग मुसलमानों को भी वही होगा यार। जब उस बहन ने पूछा तो फिर उसके पास जवाब नहीं था, उसने बोला नहीं देखा है मैंने। तो अगर नहीं देखा है तो तुम कैसे, मतलब आप अज्यूम करके कुछ भी नहीं बोल सकते यार। एक आतंकवादी जो है उसका कोई धर्म ही नहीं होता यार, मतलब एक कोई आतंक फैला रहा है उसको आप जोड़ रहे हो मुसलमान के साथ और उसको अगर जोड़ रहे हो कोई भी और धर्म के साथ तो फिर वो गलत है यार। मतलब एक आतंकवादी जो होता है उसका थॉट प्रोसेस ही अलग होता है, वो कोई धर्म को दिल से मानने वाला नहीं, बिकॉज कोई भी धर्म ये फाइटिंग ये सब नहीं सिखाता यार। तो इसीलिए सुलझे हुए सवाल करोगे उससे पहले आपको सुलझे हुए जवाब भी जानना चाहिए। क्योंकि आई एम श्योर इस रिपोर्टर को ये तो नहीं लगा था कि बैकफायर होके उसी पे आएगा क्वेश्चन एंड फिर वहीं पर वही हुआ, सब लोग उस पर ही चढ़ने लगे, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। एनीवेज आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में जल्दी से बताएं। ऐसे प्री कंसीव नोशन रखने वाले इंसानों की सोच पे ना बहुत लानत आती है। जाते जाते हर जगह शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारे देश में लोगों की आंखें खुले दोस्तों। एंड अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक टाटा, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।